तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यूनिटी का मतलब 1 होता है, 1 का क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे और 1 का फोर्थ रूट के बारे में भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम जब भी लिखते हैं हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है वो हमारा x प्लस आई वाई होता है। तो अगर x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर उसका रूट ओवर हम कैसे निकालेंगे, मतलब हमको किसका रूट ओवर निकालना है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई। ठीक है ना, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई, तो इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो इतना बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, वो सब में पढ़ चुके हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ भी करें तो हमारा क्या निकलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करें तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा, क्योंकि जो निकलेगा उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। तो इसका रूट ओवर भी हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट, तो द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को क्योंकि मैं x प्लस आई वाई का फॉर्म में लिखता हूं तो इसका रूट ओवर भी जो भी आएगा वो हमारा x प्लस आई वाई हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी x प्लस आई वाई यहाँ पे मेंशन्ड है तो हम इसमें कुछ और लेटर का यूज कर सकते हैं, p प्लस आई क्यू, p माइनस आई क्यू, ये सब का यूज कर सकते हैं। तो प्रोसीजर हम लिखते हैं कि कैसे हम करेंगे, है ना, प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, एक्सप्रेस द नंबर इन x प्लस आई वाई फॉर्म। अगर होगा तो इस लाइन को हम लोग स्किप कर जाएंगे, अगले लाइन में, सेकेंड लाइन, लेट रूट अंडर x प्लस आई वाई, जिसका कि रूट ओवर निकालना है मेरे को, इज इक्वल टू, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो मैं लिखूंगा a प्लस आई इंटू बी, क्योंकि इसका रूट ओवर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मैं बोल दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में लिखते हैं तो a प्लस आई बी हो गया। अब अगर मैं a और b का वैल्यू निकाल देता हूं तो मेरा काम खत्म। अगर मैं a और b का वैल्यू निकाल देता हूं तो हमारा काम खत्म, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट ओवर मिल गया। तो a और b निकालना ही हमारा मेन काम हो गया। तो a और b निकालेंगे कैसे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे पहले। तो उसका नेक्स्ट लाइन क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया x प्लस आई वाई, राइट हैंड साइड आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा x प्लस आई वाई और राइट हैंड साइड हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब पूछेगा कि अगर सर स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, तो b स्क्वायर नहीं हो रहा है, माइनस b स्क्वायर इसीलिए हो रहा है कि a स्क्वायर तो आएगा प्लस i स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा। i स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया प्लस 2abi, 2 इंटू a इंटू b, तो ये आ गया। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप हमारा क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस साइड से और इस साइड से कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका बीच में इक्वलिटी का साइन है, इसीलिए हम क्या कर लेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर देंगे।
जब रियल पार्ट का साथ रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो मेरे को राइट हैंड साइड में रियल पार्ट मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट मिल रहा है वो x मिल रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया हमारा x, और इमेजिनरी पार्ट खोजे तो राइट हैंड साइड में आ गया 2ab, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया y, मतलब 2ab इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। हमारा एम क्या था, ये लाइन देखते ही हमारा एम आ गया कि a और b का वैल्यू निकालें। a और b वैल्यू निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू निकलेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं एक और इक्वेशन का फ्रेम करता हूं ताकि हम आराम से सॉल्व कर पाए। तो सबको पता होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो आता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये सभी को पता होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अगर मैं a के जगह में a स्क्वायर कर देता हूं और b के जगह में b स्क्वायर कर देता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा आ गया। और अगर इसको और कुछ करूं, कुछ ऐसा आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। तो ये सबको समझ में आ गया शायद कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर आ गया। तो हम इसी का यूज करके यहाँ पे निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ये हमको दिया था। अब सोचो अगर मैं इधर रूट ओवर ले लूं तो, अगर रूट ओवर ले लूं तो क्या होगा, ये हट जाएगा और उस साइड में हमारा रूट ओवर आ जाएगा। बोलोगे सर प्लस माइनस भी आना चाहिए, तो लेट मी राइट प्लस माइनस हियर। लेकिन एक बात और समझो कि a स्क्वायर पॉजिटिव है और b स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये दो पॉजिटिव नंबर का सम है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे जो प्लस माइनस दिया है वो उसको छोड़ देता हूँ। क्या लिखूंगा, खाली प्लस वाला ही लिखूंगा, क्योंकि a स्क्वायर भी पॉजिटिव b स्क्वायर भी पॉजिटिव। आई होप सभी को समझ में आ गया। प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, खाली प्लस ही लिखेंगे। चलो अब अगला क्या चीज है, अगले क्या चीज है, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिखा है x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे x लिखा है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला जाएगा प्लस 2ab हमारा y है तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 और 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे तो b स्क्वायर कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाएगा, फिर a स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया, तो उसमें से a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अभी अगला स्टेप हमारा आ गया क्या, सॉल्व इक्वेशन 1 and 3 and find a and b, find a and b। अब अगला स्टेप क्या हो गया, नंबर 7, लास्ट लाइन है, इफ
y ग्रेटर देन 0, अगर y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट ओवर ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस a माइनस नहीं प्लस आई बी, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब दो वैल्यू आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको मैं छोड़ ही देता हूं, y ग्रेटर देन नहीं लिख के मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं। मतलब x प्लस आई वाई होगा तो ये आ जाएगा वैल्यू। अगर x प्लस आई वाई ना हो के x माइनस आई वाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली y ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 यहीं पे आ गया, a माइनस आई बी। बस ऐसे याद रखने से ज्यादा अच्छा है, वो कंडीशन ना बना के सीधा। अगर बीच में प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस साइन, बीच में माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस साइन, दैट्स ऑल। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट। सभी को समझ में आ गया स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें? तो ये हमारा थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन दिस इज द ओनली मेथड, ऐसा नहीं है, और मेथड भी है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मैं उसके बारे में डिस्कस करते जाऊंगा। ये लंबा प्रोसेस हो गया, एक शॉर्टकट मेथड भी उसका है, उस शॉर्टकट मेथड के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले इस मेथड में हम करते हैं ताकि स्कूल के एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम कर पाएंगे। ठीक है, चलो। अब हमको पूछा है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट बिट दिया है 3 प्लस 4i, सेकंड बिट दिया है 3 माइनस 4i और थर्ड बिट दिया है इतना। चलो पहला बिट करने का कोशिश करते हैं। प्रोसीजर के हिसाब से जाते हैं, बिट ए करते हैं। प्रोसीजर मेरे को बोला है कि अगर स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहला काम ये करो कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको x प्लस आई वाई का फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। ये ऑलरेडी x प्लस आई वाई का फॉर्म में है, तो वो वाला स्टेप हमको स्किप करना है। फिर अगला स्टेप हमको क्या बोलता है कि लेट दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी। चलो ले लेते हैं फिर। लेट 3 प्लस 4i रूट ओवर इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ये हमारा सेकंड स्टेप मेरे को बोला था। तीसरा स्टेप मेरे को बोला है कि स्क्वायर कर लो दोनों साइड। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं तो 3 प्लस 4i इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi। सो इजी, समझा रहा हूं, टाइम लगेगा, नहीं तो ऐसे करते जाओगे तो पूरा एक फ्लो में होते रहेगा। फिर दोनों का रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वेट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3, और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लेंगे तो 2ab का वैल्यू हो गया हमारा 4। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 लिखा है, उसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर। सो ये बन गया हमारा 5, जिसको कि इक्वेशन 3 में बोल सकता हूँ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों हो गया। जो हम वहां पे थ्योरी में पढ़ रहे थे इतना लंबा हो रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना जल्दी ये हो गया। अब 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 बन गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8। तो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, a का वैल्यू हो गया प्लस माइनस ऑफ 2। निकल के आ गया। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, नहीं 3 माइनस 1। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो 3 में से 1 माइनस करने से क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हो गया 2। अब ये मेरा प्रोसेस से करने का, जैसे भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ऐसे ही करना है। इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा भी कर सकता है बच्चा।
ए स्क्वायर इक्वल 4 निकल गया सर, ए स्क्वायर में किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दूंगा तो बी स्क्वायर निकल जाएगा। कोई बात नहीं, यू कैन डू दैट आल्सो। मैं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा कि सॉल्व ऐसे करोगे, बिकॉज वंस आई हैव रिटन दिस वन दिस थिंग्स, अब उसका आगे कॉम्प्लेक्स नंबर रहा ही नहीं, इसका आगे तो अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा को जैसे सॉल्व करते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कैसे भी सॉल्व कर सकता है। चलो, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो a और b का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर रूट अंडर 3 प्लस 4i इज इक्वल टू प्लस माइनस, फिर क्या लिखेंगे a का वैल्यू कितना है 2, प्लस माइनस 1 नहीं लिखेंगे, वो बाहर लिख चुके हैं 2 प्लस i इंटू b का वैल्यू 1 है, तो i के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो i ही रहता है। तो दिस इज योर आंसर। क्या सभी को समझ में आ गया फर्स्ट बिट? अच्छा चलो सेकंड बिट करते हैं। और फर्स्ट बिट सेकंड बिट में फर्क क्या है थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट बिट में 3 प्लस 4i था, सेकंड बिट में 3 माइनस 4i है। सो द ओनली चेंज इज ये थोड़ा सा जगह खाली जो है वो जगह चेंज हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो इसमें पहला स्टेप तो स्किप हो गया प्रोसीजर का हिसाब से, क्योंकि वहां पे बोला था x प्लस आई में एक्सप्रेस करो, ये ऑलरेडी x प्लस आई में है। तो अगला स्टेप लेट रूट अंडर 3 माइनस 4i, बोलोगे अगर a माइनस आई भी मैं लिखूंगा तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस है, वहां पे माइनस चढ़ा दो, प्लस चढ़ाने से भी होगा, माइनस चढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो उधर माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो अभी स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा 3 माइनस 4i इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2abi, ऐसा आ जाएगा। अब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 2ab इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर जरा ध्यान से देखोगे ना, इक्वेशन 1 और 2 इसमें भी वही था, इसमें भी वही है। तो सॉल्व बात क्यों करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो a का वैल्यू निकल के आ गया प्लस माइनस 2 और b का वैल्यू निकल के आ गया प्लस माइनस 1। आई एम नॉट डूइंग, बट एग्जाम में आएगा यही क्वेश्चन आएगा तो ऐसे मत कर देना, यहाँ पे जो किया गया वो सब कर लेना। तो इसीलिए सेम क्वेश्चन हल्का सा डाटा चेंज करके मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि वेयर यू आर गेटिंग द चेंज, चेंज हमको कहाँ पे मिलेगा। देयरफॉर रूट अंडर 3 माइनस 4i इज इक्वल टू प्लस माइनस a का जगह में 2 आ गया, माइनस माइनस i इंटू b का जगह में 1 आ गया। तो अब यहां से हमको यह पता चल गया क्या कि हमारा जो 3 प्लस 4i का रूट ओवर में जो आंसर आएगा 3 माइनस 4i का रूट ओवर में भी आंसर वही आएगा, खाली बीच का साइन चेंज हो जाएगा। मेरे बात समझ में आया सबको? सो द ओनली चेंज दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इज द साइन बीच में जो आता है, बाकी जितना सारे है वैल्यूज वैल्यूज सारे सेम रहेगा, प्रोवाइडेड क्वेश्चन a प्लस आई बी और a माइनस आई बी हो। तो ऐसे यहाँ पे -3 -4a हो जाएगा तो हो सकता है चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे -3 हो गया होगा उस समय। क्या समझ में आया? a और b दोनों में फर्क क्या है, आंसर में क्या फर्क आएगा, ये नोटिस करना चाहिए बच्चे को कि सर इसका आंसर में ये फर्क आता है, ताकि कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर थोड़ा जल्दी कर पाए। इसका रूट ओवर लेंगे तो जल्दी से इसका आसान है, एक तो निकालेंगे दूसरा में खाली बीच के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या दिया है 2 - 36i / 2 + 3i। सी 2 - 36i / 2 + 3i। ये क्वेश्चन में हमारे काम आ गया, कुछ काम हमको करना पड़ेगा। क्या
कि ये x प्लस आई वाई में नहीं है, हमको पहले x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x प्लस आई वाई में कन्वर्ट होने का बाद फिर जाके हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे प्रोसीजर के हिसाब से। मतलब जो पहला लाइन में लिखा था यहाँ पे उसको करना पड़ रहा है। तो सबको पता है कि इसको x प्लस आई वाई में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा जल्दी से बता दो मेरे को ताकि मैं कर पाऊं। x प्लस आई वाई में एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट टू डू, प्लीज जल्दी। रेशनलाइज। वेरी गुड, तो विल रेशनलाइज इट। 2 माइनस 36i इंटू 2 माइनस 3i ऊपर नीचे 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो गया, उसके बाद माइनस 6i आ गया, माइनस 72i आ गया, और उसके बाद आ गया क्या, प्लस 108i स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 4 माइनस 9i स्क्वायर। कहीं पे मैं अगर मिस्टेक कर दूं तो बता देना मेरे को। 4 माइनस 78i माइनस 108 डिवाइडेड बाय 9 नहीं 4 प्लस 9, तो ये बन गया हमारा माइनस 104 माइनस 78 बाय 13। 78 के साथ i भी है, तो ये हो गया माइनस 8 माइनस 6i। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया जिसमें माइनस 8 माइनस 6i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमको डायरेक्ट भी दे सकता था डायरेक्ट भी दे सकता है माइनस 8 माइनस 6i, या फिर ऐसे भी कर सकता है। चलो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं। लेट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 माइनस 6i इज इक्वल टू a माइनस ib। हम बीच में देख रहे हैं माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 8 माइनस 6i इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2abi। सबको पकड़ में आ रहा है या मैं जल्दी भाग रहा हूँ? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है या मैं जल्दी भाग रहा हूँ? चलो ठीक है। Therefore a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, 2ab इज इक्वल टू माइनस 6। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब सबको पता है कि इसके बाद हम एक और इक्वेशन निकालते हैं जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। बहुत दूर कहीं भागना नहीं पड़ता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने के लिए। इसका ऊपर में जो वैल्यूज है ये और ये, इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 64 प्लस 36 रूट ओवर 100 का रूट ओवर 10 हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, उसमें से स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाता है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो ऐड करेंगे। हाँ 2ab का वैल्यू 6, 2ab का वैल्यू 6 तो मैं लिखा हूं, अच्छा माइनस 6 लिखा हूं, सॉरी माइनस 6 लिखा हूं, ये 6 होगा, राइट, ठीक है, ओके। ये आ गया इतना। उसके बाद इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 10, 2 हो गया। तो उसमें से हमको a स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 1 और a का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 1। अब या तो हम माइनस कर सकते हैं या फिर हम इसको पुट कर दे रहे हैं। पुटिंग a स्क्वायर इन इक्वेशन 3 में स्क्वायर पुट कर देते हैं। स्क्वायर का वैल्यू 1 निकल के आया है तो 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 10, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो a का वैल्यू जब भी निकालोगे ना प्लस माइनस में लिखोगे, b का वैल्यू भी हमेशा प्लस माइनस में ही लिखोगे। अब हमको क्या करना है, देयरफॉर रूट अंडर जो हमको ओरिजिनल दिया था उसी को लिख लेते हैं ना। 2 माइनस 36i बाय 2 प्लस 3i इज सेम एज
रूट अंडर -8 - 6i इज इक्वल टू प्लस माइनस, हम लिखे हैं क्या a का वैल्यू कितना लिखे हैं 1 माइनस i इंटू b, 1 माइनस i इंटू b मतलब i इंटू 3, तो i इंटू 3i को हम 1 माइनस 3i लिख सकते हैं। क्या सभी को समझ में आया? तो ये क्वेश्चन जो हम किए 3 ठो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को हम बाय स्टैंडर्ड मेथड में किए, मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए स्कूल का मेथड जो है यही है, इस मेथड में हम किए। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो एक और मेथड में भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, वो मेथड में भी हम कर सकते हैं। चलो मैं पहले यही क्वेश्चन को बताता हूं, यही क्वेश्चन को पहले बताता हूं मैं, एक और मेथड। वो मेथड थोड़ा जल्दी होगा और कुछ नहीं, है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 3 + 4i। पहला क्वेश्चन जो दिया है बीटे वो 3 + 4i का था, 3 + 4i। सो मेरे को क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, शुरू से ही इसको एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में लिखूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बोलने से क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो जगह देख रहे हैं हम लोग, i जो देख रहे हैं ना, 4i जो लिखा है, 4i इज योर 2 × ab है। 4i जो है ना, ये वाला जगह हमारा 2ab है, मतलब i वाला जगह होता है वो 2ab। मतलब हमको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे क्या क्या वैल्यू लूं a और b का, ताकि जब a × b करूंगा तो 4i आ जाए, और जब a² + b² करूंगा तो ये आ जाए कितना 3। a² + b² करूंगा तो ये आ जाए 3। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाला है, क्या कि AB का वैल्यू हमको मिल गया 2ABI है, तो AB का वैल्यू मिल गया हमको 2। ये हमको एक और हिंट मिला, 2AB 4 है तो AB = 2। एक और चीज मिला, मतलब A × B, मतलब ऐसा कुछ चूज करना है A और B का वैल्यू जो कि मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाता है। और एक चीज ध्यान से देखो कि a² + b² जो हम करेंगे ना, वहां पे एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। ये 100% श्योर है कि ये जो 3 है, 3 में एक को पॉजिटिव रखना है हमको, एक को नेगेटिव रखना है, क्योंकि जो i² वाला पार्ट है उसमें वो नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा। तो क्योंकि a × b = 2 हो गया, तो मैं इसको चाहूंगा तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, क्या कि 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × i। मतलब मैं इसको ऐसा ब्रेक करूंगा, 3 + 4i = 4 - 1 + 4i। मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, 4 - 1 प्लस 4i। फिर एक बन जाएगा क्या, 3 + 4i, 3 + 4i = हो गया 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 4i, और 3 + 4i कितना आ गया, 2 + i का होल स्क्वायर। Therefore, रूट अंडर 3 + 4i = प्लस - रूट अंडर 2 + i का होल स्क्वायर प्लस - 2 + i। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे झंझट वाला बात वही है कि ये माइनस क्या और क्या माइनस करने से वो आएगा, हमको पता करना है। थोड़ा AB से हमको हिंट मिल जाता है, क्योंकि जो i वाला पार्ट है वहां पे 2AB होता है, तो AB मतलब उसका आधा हो जाएगा। उसका आधा बोलने से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इट इज AB। तो A और B को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2 आएगा, और इसको हमको समथिंग माइनस समथिंग में लिखना है, दैट वन वी हैव टू टेक केयर, है ना। अगला देखते हैं जो आया था मेरा -8
-6i। ये क्वेश्चन जो आया था -8 -6i। अगर मैं सोच पाऊं तो आंसर जल्दी निकल जाएगा। मैं अगर सोच पाऊंगा कि ये 1 -9 है -6i है तो हमारा आंसर जल्दी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab का वैल्यू हमारा -6 है तो a इंटू बी हो गया हमारा कितना 3। चलो माइनस को छोड़ो, a इंटू बी हो गया हमारा 3। तो अभी a और b क्या क्या सोचोगे तो जाट हमारा आंसर मिलेगा। तो एक तो प्लस एक तो माइनस होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 9i² - 6i इज इक्वल टू 1 - 3i का होल स्क्वायर। ये बन गया। So -8 - 6i is equal to this one, -8 - 6i का रूट ओवर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 - 3i। ये हमारा आ गया। तो आई होप ये मेथड समझ में आया। मेथड जो है कैसे किया गया समझ में आया, हाँ या ना? लेकिन मुश्किल थोड़ा है। वही बात है कि हमको वो चीज कैसे तोड़े, उस पे थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। जितना देर में हम सोचेंगे कि ये कैसे होगा, अगर हम इस मेथड में करेंगे तो पहुंच जाएंगे आंसर तक। तो किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन देखा इंस्टेंटली हमारा दिमाग में आ गया कि अच्छा ये माइनस ये करने से काम बन जा रहा है, सो यू कैन डू इट दिस वे। और स्कूल में भी कर सकते हो, स्कूल का एग्जाम में भी कर सकते हो ये मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर सेकंड मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। ये जो हमारा किए हम, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो एक्चुअली थ्योरी है, वो फर्स्ट मेथड है। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, है ना? तो क्या सेकंड मेथड में हमको करना है कुछ क्वेश्चन कर सकते हो अगर समझ में आ गया तो, नहीं तो छोड़ दोगे आगे पर, मतलब दूसरा मेथड में करोगे पहला मेथड में। कुछ क्वेश्चंस लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर मैं फर्स्ट मेथड में करूं तो। अगर मैं फर्स्ट मेथड में करूं तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो इस मेथड में कर सकते हैं, तो सेकंड मेथड है। बट यू आर फ्री टू डू यूजिंग फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, कोई भी मेथड में कर सकते हो। मैं अभी ये क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कितना -47 माइनस, अच्छा ठीक है, -47 प्लस 8 रूट ओवर ऑफ -3। डरने का नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशन ऐसे दिया है तो डरने का नहीं। तो बोलोगे सर हम तो एक्सप्लोस हाईवे में पढ़ रहे तो ये क्या गंदा सा दे दिया है। सबको पता है रूट ओवर ऑफ -3 बिकम्स √3 into i। yes or no? √3 into i। तो अगर मैं इसको लिख पाऊंगा -47 प्लस 8 √3 into i। इसका स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल है, कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है इसका स्क्वायर करना भी, वैसे फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई वांट टू डू दिस वन यूजिंग द प्रीवियस मेथड। हम इसको उस प्रीवियस मेथड में करना चाहते हैं। तो ये वाला 2ab है, 2ab हो गया 8 √3, तो ab हो गया 4 √3। ab हो गया हमारा क्या 4 √3, मतलब a और b ऐसे लेंगे तो 4 √3 आएगा। अच्छा a का और b का वैल्यू, ये दोनों क्वेश्चन में हम देखें 1 और कुछ आए। यहां पे अगर मैं 1 सोच पाऊंगा तो एक ठो को 1 सोचूंगा, एक ठो को 4 √3 सोचूंगा। तो अगर 4 √3 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 48। 4 का स्क्वायर 16, 3 √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 48।
और 1। अच्छा 1 और 48 को लेके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे -47 बन सकता है? हाँ, 1 - 48 करने से -47 बन जाता है। सो मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब इसको लिखूंगा क्या मैं, दिस इंप्लाइज कर देता हूं, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू 1 - 48 प्लस 8√3i। This implies -47 plus 8√3i is equal to 1 plus 48i square plus 8√3i। और इसको क्या लिख सकते हैं, -47 प्लस 8√3i is equal to 1 plus 1 का स्क्वायर प्लस 4√3i का स्क्वायर प्लस 8√3i। तो फिर -47 प्लस 8√3i इज इक्वल टू 1 प्लस 4√3i का होल स्क्वायर। जरा जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आया बोला? Yes, sir. But again you are not bound to do in this way. You are free to do in the first method. अगर समझ में नहीं आया, फिर मैं तो समझाने का कोशिश किया कि कैसे हम पहुंचेंगे वहां तक, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कोई जरूरी नहीं है कि समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो उस मेथड में करोगे, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा और क्या, -47 का स्क्वायर इंप्लाइज। अब इसको क्या करेंगे, -47 प्लस 8√3i का रूट ओवर इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखोगे 1 प्लस 4√3i, जो कि हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन कम किए और हमारा आंसर आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं, बिट बी। बिट बी हम देखते हैं कैसे करेंगे। दिया क्या है हमको, 4ab माइनस 2 into a square minus b square into i। ये क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट मेथड में करो, जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड में करो, बल्कि मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमको उस समय लिखना पड़ेगा क्या, रूट अंडर दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और नहीं लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि a और b का यूज हो गया, p प्लस आई क्यू। फिर स्क्वायर करेंगे, फिर इक्वेशन सॉल्विंग करेंगे। ये नंबर का फॉर्म में नहीं है, अलजेब्रा का फॉर्म में है, तो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। बन तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। इसको मैं चाहूंगा कि इस मेथड में करो, इसको मैं चाहूंगा कि इस मेथड में करो। तो इस मेथड में करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि भाई 2ab का जगह में इतना है, मतलब a इंटू बी का जगह में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a इंटू बी का जगह में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और हमको पूरा दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी और a माइनस बी को लेके बनता है। मतलब a और b का बारे में कुछ तो आइडिया हो गया मेरे को कि a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन साथ में ये भी दिखाना है कि उनको कुछ करके माइनस करेंगे ताकि 4ab आ जाए। क्या नहीं हमारे पास ऐसे, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस करने से, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab डायरेक्ट आ रहा है। तो बेस्ट है कि इसको इस मेथड में करो। ये क्वेश्चन को भी चाहोगे तो फर्स्ट मेथड में किया जा सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं बोलूंगा कि उस मेथड में मत करो। अलजेब्रा वाला टाइप का क्वेश्चन में उस मेथड में मत करो, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड में करेंगे, या फिर जब भी एग्जाम वगैरह में आएगा तो यू प्रीफर दिस मेथड, जो हम सेकंड मेथड में बोलेंगे। चलो करते हैं। 4ab minus 2 times of a square minus b square into I is equal to
a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू i। अगला लाइन 4ab माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू i इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस i स्क्वायर इनटू a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b इनटू i इनटू a माइनस b। सो हमको मिल गया, अब ये होल स्क्वायर हो गया। तो कोई बोलेगा कि सर ये a ये प्लस ये नहीं, प्लस कहां होगा, ये तो 2ab माइनस पे है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। तो 4ab माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू i इज इक्वल टू a प्लस b प्लस i टाइम्स ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। मैं सही लिखा गलत किया बोलो जल्दी से, गलत कर दिया ना प्लस लिख के, ये माइनस होना चाहिए। अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, देयरफॉर रूट अंडर 4ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू i साथ में 2b है इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a प्लस b माइनस i टाइम्स ऑफ a माइनस b। आई होप सभी को समझ में आ गया ये मेथड में। ये क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया, देखो कितना छोटा सा बन गया, लेकिन सोचने वाला बात है यहाँ पे। और यहाँ पे हम सोचने के लिए ज्यादा समय मेरे को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर करेंगे तो 4ab आना चाहिए, और वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आना चाहिए। ये अपना दिमाग में फट से स्ट्राइक करना चाहिए, अरे a प्लस b a माइनस b में एक काम बन सकता है। क्या सभी को समझ में आया सवाल? तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं सब कोई, है ना? क्या रिपीट हो गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल हमारा है, ये सवाल हमारा आया था 2020 जेई में आया था। तो सवाल दिखाई देता है कि स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट का फॉर्म में नहीं दिया है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। पावर हाफ है मतलब स्क्वायर रूट है, सबको समझ में आ रहा है? पावर हाफ मींस स्क्वायर रूट, पावर हाफ यहाँ पे दिया है, स्क्वायर रूट है इसका मतलब। और बीच में एक तो माइनस दे दिया है, 3 प्लस 2 रूट 54, 2 रूट ओवर माइनस 54, 3 माइनस 2 रूट ओवर माइनस 54। तो इसका बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर प्लस है और माइनस है तो फर्क खाली एक ही जगह में होता है, बीच में जो साइन चेंज होता है उसी जगह में, और सब जगह में सेम रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो हम एक ही का ऊपर फोकस करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 54 पर। 3 प्लस 2 रूट 54, 3 प्लस 2 रूट ओवर 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 3 प्लस ये 54 का माइनस 54 मतलब आई आ गया। 54 बोलने से कितना होता है, 9 इंटू 6 होता है। 9 का रूट ओवर 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 रूट 6 हो गया, 6 रूट 6 ये आ गया हमारा वैल्यू। सही लिखा ना मैं? 9 इंटू 6, हाँ कितना हो गया। अब ये हमारा 2ab का जगह है, ये वाला जगह हमारा 2ab का जगह है। तो 2ab हो गया 6 रूट 6 मतलब ab हो गया 3 रूट 3। मैं देख रहा हूं कि ab हो गया हमारा 3 रूट 3। अब मेरे को सोचना ऐसा है कि मैं a और b को क्या क्या लूं ताकि उनका सम जो है, मतलब उनको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और अगर इंटू करेंगे तो 3 रूट 3 आएगा। तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आ रहा है एक तो 9 और 12 आएगा, माइनस करने से उनको आ रहा है क्या 3 रूट 3, 3 3 3 यहाँ पे है 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना होता है
12 माइनस 9 3 हो गया, तो 12 का मतलब किसका होल स्क्वायर हो गया? 2√3 का स्क्वायर, और ये हमारा 3 का स्क्वायर है ना। तो a इंटू बी हो गया हमारा 6√3, ये 6√3 आ रहा है। इट्स नॉट कमिंग। 2ab इज इक्वल टू 6√3, तो a इंटू बी हो गया इतना, ये प्लस में आ रहा है 2√3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू दिस। चलो डायरेक्ट करके देखते हैं, अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो इसका होल स्क्वायर आ रहा देखते हैं, और किसका हो सकता है रे? अच्छा, एक मिनट गलती क्या कर दिया वहीं पे बता रहा हूँ। a इंटू बी का वैल्यू में गलत ले लिया, a इंटू बी का वैल्यू हम गलत ले लिए। a इंटू बी हो गया 3√6 हो रहा है, मैं 3 ले रहा था इसलिए गलत आ रहा। ओके, 3√6। हाँ, तो अभी मेरे को लगता है 9 और 6 लेने से हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया ये, और ये माइनस i√6 का स्क्वायर। हाँ, हो गया। मैं गलत लिख दिया था, 3 लिख दिया था इसलिए गलत हो गया था। चलो अब देखते हैं फिर, क्योंकि हमारा समझ में आ गया अभी क्या करना है, स्टार्ट करते हैं फिर। इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं क्या? इज इक्वल टू व्हाट? 9 माइनस 6 प्लस i इंटू 6√3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √6i। हो गया, ये बन गया हमारा कितना? 3 प्लस i√6 होल स्क्वायर। बताओ रे, जल्दी से समझ में आया क्या? सो इजीली हम कर सकते हैं इसे। तो फिर इसका रूट ओवर सब पता चल गया। Therefore रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ माइनस 54 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस i√6 और 3 माइनस 2 रूट ओवर ऑफ माइनस 54 का रूट ओवर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस i इंटू √6। अब हमको बोला है कि दोनों को माइनस करने से क्या आ सकता है बताओ। तो लेट मी टेक द वैल्यूज। 3 प्लस i√6, 3 माइनस 3 माइनस i√6, ये इधर आ गया, इसको करेंगे 3 माइनस i√6 और माइनस 3 प्लस i√6। अब हमको क्या करना है? माइनस करना है। इसके साथ इसको माइनस करेंगे, इसके साथ इसको माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिल रहा है? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2i√6 है ना। i√6 ऐड हो गया। अब अगर इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो i√6 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 3 और 3 मिलकर 6 हो गया। अब अगर मैं इसको इसके साथ माइनस करूंगा तो इसको इसके साथ माइनस करूंगा, ये हो गया। इसको इसके साथ, कलर चेंज करता हूं मैं, इसको इसके साथ माइनस करूंगा तो दिस माइनस दिस, ये हमको कितना दे रहा है? दिस माइनस दिस, ये कैंसिल हो गया, -6 आ रहा है। और अगर दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, -2i√6। तो वी आर गेटिंग 4 वैल्यूज। अगर इनको माइनस करेंगे तो 1 2 3 और 4 वैल्यू आएगा। अगर मैं देखूंगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया -2√6, इसका इमेजिनरी पार्ट 0, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया 2√6 और इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। तो मेरे को सवाल में बोला है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कैन बी, क्या हो सकता है? तो 2√6 हो सकता है,
-2√6 हो सकता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से हम देखेंगे तो 2√6 हमारा सही है। क्लियर हो गया सवाल? तो यही स्क्वायर रूट का ऊपर ये क्वेश्चन बेस होके था, 2020 में आया था, मतलब पिछले साल आया था ये सवाल। स्क्वायर रूट का बारे में सबको समझ में आया कि नहीं? चलो अब मैं स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका बताता हूं जो शॉर्टकट है, ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही उसको यूज किया जा सकता है। ये जो शॉर्टकट हम देख रहे हैं ये खाली हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही यूज किया जा सकता है और कहीं पे नहीं, है ना? इसमें बोल क्या रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट ओवर निकालना है तो बीच का साइन देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, दैट्स ऑल। और ये वाला वैल्यू कितना आएगा? mod z plus x by 2 root over mod z minus x by 2 root over। जैसे सोचो मैं ऐसा लिखा, z is equal to 7 plus 24i, मान लेते हैं ऐसे लिखा, और मैं चाहता हूं कि इसका रूट ओवर मैं निकालूं इस मेथड में। तो मेरे को दोनों में बोला है कि मॉड निकालो, तो मैं इसका मॉड निकालता हूं। मॉड z इज इक्वल टू 49 प्लस 576 रूट ओवर जो कि 25 आता है। मॉड निकालना आता है ना सबको? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर निकालेंगे तो मॉड निकलेगा। बताओ रे, समझ में आया? अब मैं आंसर लिखता हूं फिर, 7 प्लस 24i इसका रूट ओवर निकालूंगा तो क्या बोलता है? प्लस माइनस दे देंगे। अब हम पहले से देख लेंगे कि बीच में प्लस है या बीच में माइनस है। बीच में प्लस में देख रहा हूं तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। क्या बोला है? mod z प्लस x, mod z होता है 25, x हो गया 7, 25 प्लस 7 32 बाय 2, 32 बाय 2 हो गया 16, 16 का रूट ओवर 4 प्लस i इंटू mod z माइनस x, 25 माइनस 7 18 बाय 2 9 का रूट ओवर 3। क्लियर हुआ क्या रे? ये स्क्वायर रूट निकालने का हमारा तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, जो कि खाली एमसीक्यू क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल वाला एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका मॉड निकालो, उसके बाद निकालना है। सपोज मेरे को बोला है कि i का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, तो ये बोला है कि i का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। तो मैं क्या सोचूंगा कि i जो है 0 प्लस i है इसका रूट ओवर, तो मैं भी इसका आंसर लिखने वाला हूं प्लस माइनस। क्या बोलता है? mod z, मतलब z इज इक्वल टू i है, तो z का मॉड आ जाएगा हमारा क्या? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर जो कि 1 आएगा, है ना? अभी आंसर लिखते हैं, mod z प्लस x का वैल्यू 0 है, मतलब 1 प्लस 0 1 होता है बाय 2 रूट ओवर, मतलब 1 बाय रूट 2 प्लस i इंटू फिर ये भी 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, मतलब i का रूट ओवर इतना आता है। अरे खाली इतना आता नहीं बात है, ये वैल्यू जो है ना हमको थोड़ा याद रखना चाहिए। i का रूट ओवर जो है इसका वैल्यू जो है हमको याद रखना चाहिए। क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस i बाय रूट 2, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ i। और अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस i निकालता हूं, हम सबको पता है कि x प्लस i y का रूट ओवर और x माइनस i y का रूट ओवर में फर्क क्या होता है?
खाली बीच में जो साइन है वही साइन चेंज होता है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस आई बाय रूट 2। सभी को याद होना चाहिए कि आई का रूट ओवर और माइनस आई का रूट ओवर क्या होता है। बोलो सबको समझ में आया? स्क्वायर रूट का बारे में हम जो जो चीज पढ़े समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना जल्दी से बोल दो, हम आगे बढ़ेंगे। 7 प्लस 25 24 आएगा। हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं। देखो वो मेथड तो जैसे होना है होगा, ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेथड में हमको सबसे पहले चाहिए मॉड चाहिए। मॉड कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। यहां पे एक 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 24 हो गया हमारा y 576 हो गया। ऐड करने से 625 आता है। 625 का रूट ओवर 25 आया। पता चला? समझ में आया? बोलो मॉड z का वैल्यू समझ में आया? अब सुनो क्या बोला है आंसर लिखने के लिए, मॉड z प्लस x बाय 2। तो मॉड z 25, x हमारा 7 है, 25 प्लस 7 32 बाय 2 बोल रहा है यहाँ पे। तो 32 बाय 2 16 होता है, उसका रूट ओवर 4 होता है, तो इसलिए प्लस 4 लिख लीजिए। प्लस मॉड z माइनस x मतलब 25 माइनस 7 18 बाय 2 9 रूट ओवर 3, तो प्लस i इंटू 3 या फिर 3i। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। तो मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो फॉर्मूला ये हमारा शॉर्टकट है। इसको हम दूसरे जगह में नहीं लगा सकते। स्कूल में एग्जाम अगर आएगा तो उसमें नहीं लगा सकते। उसमें हम पहला मेथड में कर सकते हैं, सेकंड मेथड में कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड मेथड है। ये मेथड जो है शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूं, ये हमारा थर्ड मेथड है। दिस इज थर्ड मेथड। तो इसको हम कहीं पे भी नहीं लगा सकते हैं, खाली एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में लगा सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस करो 10 क्वेश्चन, मतलब जितना सारा क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, उसको उस मेथड में भी तक करोगे, साथ में इस मेथड में प्रैक्टिस करो ताकि अपना दिमाग में सेट हो जाए। अरे ऐसे करना पड़ता है, पहले मॉड z निकालना पड़ता है। मॉड z निकालने से हमारा काम हो जाता है। मॉड z प्लस x बाय 2 होल रूट ओवर, मॉड z माइनस x बाय 2 होल रूट ओवर। बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, साथ में i भी रहेगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? स्क्वायर रूट का बारे में जितना सारे चीजें था मैं सारे बता चुका हूं, सबको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो एक बार और देख लेना, वीडियो को देख लेना, वीडियो जब मिलेगा एक बार और देख लेना, ठीक है? चलो ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका? स्क्वायर रूट आप किसी का भी निकाल दें। स्क्वायर रूट जो है अभी आप किसी का भी निकाल दें, बट हम बात करें अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब 1 होता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1 होता है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1। और फोर्थ रूट ऑफ 1 भी हमको निकालना है, पढ़ेंगे बाद में। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस जो होता है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर आता है। बात करते हैं क्या होता है। मतलब 1 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमको बोला है 1 का क्यूब रूट। इसका पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है। क्लास 10 तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है। लेकिन 1 का क्यूब रूट 1 नहीं और 2 वैल्यू आता है। देखते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा कि 1 का क्यूब रूट जो है क्या क्या हो सकता है। ओके चलो लेट z क्यूब इज इक्वल टू 1। इसे ही ना हमको मिलेगा z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 ऐसे मिलेगा। हम सोच रहे हैं ऐसा मिलेगा, हम ये सोच रहे हैं ऐसा मिलेगा। हम ऐसे करते भी आ रहे हैं। क्लास 10 तक हम यही चीज करते आ रहे हैं कि अगर z क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, x क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, तो हम x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो फिर x का 3 वैल्यू आता है। अरे 3 वैल्यू आता है, तो अभी तक तो हम एक वैल्यू ले रहे थे, और तो वैल्यू है क्या, और अगर है तो उसको क्यों नहीं ले रहे थे? चलो देखते हैं। इसका 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू देखते हैं क्या क्या है, और उसको क्यों नहीं ले रहे थे देखेंगे। चलो अब हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लेट ZQ इज इक्वल टू 1 implies Z cube minus 1 is equal to 0 implies Z minus 1 into Z square plus Z plus 1 is equal to 0। ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? यहां से यहां तक क्या हो गया? तो मैं एक लाइन यहां पे और लिख लूंगा तो समझ में आ जाएगा। Z क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अभी सबको आइडिया हो रहा होगा कि सर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहां पे यूज किए हैं। a क्यूब b क्यूब, तो a माइनस b हो गया पहले, फिर आता है a स्क्वायर जो कि z स्क्वायर हो गया, फिर आता है a इंटू b, a प्लस a इंटू b, तो z इंटू 1 z हो गया, प्लस b स्क्वायर 1। गणित इतना तक। अब हमारे पास दो फैक्टर आ चुका है, हमारे पास दो फैक्टर आ चुका है। z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर आया, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर आया। अब उसको सॉल्व करेंगे तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 1 आया, मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया। z इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है? z इज इक्वल टू, हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, यू कैन ट्राई, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, इसलिए हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहां पे a का वैल्यू कितना है? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 सबको दिखना चाहिए। a 1 है, b 1 है, c 1 है। तो फिर z का वैल्यू क्या है? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और ये हमको क्या दे रहा है? माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 का रूट ओवर होता है i इंटू रूट 3 बाय 2। तो ये हमको दिया माइनस 1 प्लस i इंटू रूट 3 बाय 2 माइनस 1 माइनस i इंटू रूट 3 बाय 2। अच्छा, therefore if z is equal to z cube is equal to 1, तो z का वैल्यू आया 1 जो हम यहाँ पे निकाले हैं, देख सकते हैं। z का वैल्यू आया माइनस 1 प्लस i रूट 3 बाय 2, और z का वैल्यू आया माइनस 1 माइनस i रूट 3 बाय 2। तो ये तीन वैल्यू आया z का जो हम यूज नहीं करते थे क्लास 10 तक, इसीलिए कि क्लास 10 तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं थे, और ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अरे इसी टाइप का नंबर तो हम पढ़े ही नहीं है, तो ये नंबर हम कहां से इंक्लूड कर ले इसका सॉल्यूशन में? दैट इज द रीजन कि ZQ इज इक्वल टू 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं Z इक्वल टू 1 ही लिखते हैं जो कि उसका रियल वैल्यू है। और अगर आपको बोल दिया, अभी भी अगर बोलेगा फाइंड द रियल सॉल्यूशंस ऑफ Z क्यूब इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू 1, ना कि ये तीन लिखेंगे। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, तो फिर ये तीनों लिखना पड़ेगा। रियल बोलेगा तो खाली 1, मतलब इसका पहले हम जो पढ़ रहे थे वो रियल सॉल्यूशंस था, इसीलिए खाली 1 हो रहा था। तो आई होप सभी को ये आइडिया हो गया, ये तीन वैल्यू आ गया। मतलब ZQ इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन जो है, रूट्स जो है, वो रूट्स तीन ठो है। 1 एक हो गया, और माइनस 1 प्लस i रूट 3 बाय 2 हो गया, माइनस 1 माइनस i रूट 3 बाय 2 हो गया। अब मुश्किल क्या चीज है कि
कि इनको याद रखना काफी आसान नहीं है, थोड़ा अटपटा सा भी दिखाई दे रहा है, ये क्या गंदा सा वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा इजीली हमको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज को किसी एक नाम से लिख देते हैं, ये चीज को भी किसी और नाम से लिखते हैं। इसको हम क्या डिनोट करते हैं, किस नाम से, ओमेगा। डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, ऐसे घूम के ओमेगा। और अगर ध्यान से देखोगे ना, इसका स्क्वायर करके देखो, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने से ये आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम करते हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर। सो आवर फाइनल कंक्लूजन, if z cube is equal to 1, z is equal to 1 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है जो मेरे को बताया है सवाल में। मतलब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं z क्यूब, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट के बारे में बाद में बात करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी का क्यूब रूट्स हो गया क्या, एक 1 हो गया, एक ओमेगा हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो 3 का वैल्यू हो गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो ये जो वैल्यूज आया, इनका बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आया उनका प्रॉपर्टीज कुछ है क्या, क्या क्या प्रॉपर्टीज है और इंपॉर्टेंट भी है वो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहला, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का 3 का रूट्स होता है, एक रियल हो गया, 2 इमेजिनरी हो गया। 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट हमारा 1 हो गया, इमेजिनरी रूट्स हो गया हमारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा, जो इमेजिनरी रूट्स है दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, द इमेजिनरी स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्यूब रूट होगा, तो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। मतलब ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और देखोगे ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे जो कि ओमेगा पावर 4 है, वो भी ओमेगा आ जाएगा। तीसरा, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्योंकि हम कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं तो अभी हम बता सकते हैं, ये कॉन्जुगेट अगर निकालेंगे, सबको पता है कि इसका कॉन्जुगेट अगर निकाला जाएगा तो बीच में माइनस हो जाएगा, और माइनस होते ही ये यहां पे आ गया, मतलब ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब अगर ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकाले तो ये बीच में साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया, मतलब ओमेगा का कॉन्जुगेट आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट आ गया ओमेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब आया। अब हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आया, ध्यान से सुनो। ये ओमेगा जो है इसका रूट है, यह कहे तो इधर ही दिखा देते हैं, ओमेगा इसका रूट है, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा भाई, ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब जेड के जगह में अगर ओमेगा डालेंगे तो वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब ओमेगा का क्यूब जो है 1 है। ये हमारा दिमाग में अभी सेट हो जाना चाहिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का बारे में आप लोग पढ़े थे, याद होगा सबको, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का बारे में पढ़े थे, आयोटा आई का पावर 4 होता है 1, ऐसे ओमेगा का पावर 3 होता है 1। अगर ओमेगा का पावर 3 होता है 1, तो ओमेगा का पावर 6 भी होगा 1, और ओमेगा का पावर 9 भी होगा 1, ओमेगा का पावर 12 भी होगा 1, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 हमेशा 1 होगा ओमेगा का। सभी को समझ में आया, ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 1 होगा।
इसीलिए मैं बोला था ना ओमेगा टू द पावर 4 1 होता है। कैसे होगा ओमेगा टू द पावर 4 1? ओमेगा टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा बिकम्स ओमेगा। दूसरा इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट यू कैन से, ओमेगा हमको कहां से मिला? इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमको ओमेगा मिला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व किए तो हमको मिला ओमेगा स्क्वायर। इस पार्ट को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इसका भी रूट है, ओमेगा जो है इसका भी रूट है। क्योंकि ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा भाई, और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहां पे। ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, या फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात एक ही है, प्लस है तो क्या दिक्कत। इससे हमारा ये तीन रिजल्ट निकल के आ गया। 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालोगे तो माइनस ओमेगा हुआ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालोगे तो माइनस 1 हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, दीज टू, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये दोनों है, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी का बारे में बात करते हैं, इनको भी हम प्रूव भी कर सकते हैं। क्या हुआ कि 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 0 होता है इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n बोल रहा है कि इसका वैल्यू 0 होगा अगर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। एक वैल्यू सोच लेते हैं ना, मल्टीपल ऑफ 3 जो नहीं है 4 सोच लेते हैं। क्या 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है? ऑब्वियसली नहीं है। मल्टीपल ऑफ 3 बोलने से क्या है, 3 है, 6 है, 12 है, 9 है, 15 है, ये सब। तो मैं 4 सोचा था, 4 तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। चलो देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 4 लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 हो गया। मेरे को प्रूव करना है कि ये 0 है, इसका वैल्यू 0 है बोल के प्रूव करो। चलो देखते हैं कि 0 होता है कि नहीं। अब ओमेगा का पावर 4 है, छोटा कर देंगे उसको। कैसे छोटा करेंगे? 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 में लिखेंगे, जैसे वहां पे i का जगह में मल्टीपल ऑफ 4 लिख रहे थे, इसे मल्टीपल ऑफ 3 में लिखेंगे। क्या फायदा होगा? मल्टीपल ऑफ 3 हो गया तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 प्लस ओमेगा 4 को लिख लिए ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 6 ही क्यों सर? 8 का पास में कौन है? 6 है, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। सो दैट्स व्हाई दिस वन। अब ओमेगा क्यूब सबको पता है कि 1 है, ओमेगा का पावर 6 भी हमारा 1 है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बनाना, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, सबको पता चला। हाँ या ना जल्दी बता दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। सो अपना दिमाग में हमेशा सेट करके रखना है कि 1 प्लस ओमेगा टू स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n हमेशा 0 होगा, इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर कभी मेरे को मिल गया 1 प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10, कितना लिखेंगे? 0। 1 प्लस ओमेगा 17 प्लस ओमेगा 34, कितना? 0। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 50 प्लस ओमेगा टू द पावर 100, कितना? 0। 1 प्लस 45 प्लस, सॉरी 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 45 प्लस ओमेगा टू द पावर 90, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इट्स ए मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 होने से आंसर क्या होता है? 3 हो जाता है, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 45 भी 3 हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 90 भी 3 हो जाएगा। आई होप सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आया। हाँ या ना जल्दी से बता दो।
ये प्रॉपर्टी हो गया। अगला प्रॉपर्टी इन अर्गन प्लेन, सबको पता है अर्गन प्लेन क्या चीज होता है। अर्गन प्लेन में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो हो जाएंगे क्या, एक यूनिट सर्कल के ऊपर रहेंगे। यूनिट सर्कल बोलने से क्या है सर, यूनिट सर्कल क्या है? अगर हम यूनिट सर्कल का बारे में बात करते हैं, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 होता है। सर्कल का रेडियस अगर 1 हो गया तो उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट सर्कल। ठीक है, सर्कल का रेडियस अगर 1 हो गया तो उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, वो प्रॉपर्टी जरूरी है। ओमेगा का मॉड और ओमेगा स्क्वायर का मॉड ये दोनों 1 होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेट मी राइट इट हियर। ओमेगा का मॉड 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर का मॉड भी 1 होता है ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये यूनिट सर्कल का ऊपर रहता है। चलो देखते हैं कि कैसे रहता है यूनिट सर्कल का ऊपर, उनका पोजीशन कैसे होता है, देखते हैं। तो लेट मी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्लॉट करने का कोशिश करते हो तीनों पॉइंट। क्या क्या पॉइंट प्लॉट करेंगे? एक हो गया हमारा क्या, 1 हमारा कहां प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस का ऊपर ऊपर, तो 1 हम यहां पे प्लॉट करते हैं। 1 हम यहां पे प्लॉट करते हैं, ये 1 हो गया। फिर बोला क्या है, ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आई इंटू √3/2, या फिर इसको ऐसा सोच लेंगे -1/2 प्लस आई इंटू √3/2, है ना। तो -1/2 विल कम टू दिस प्लेस, आई इंटू √3/2 ऊपर चढ़ जाएगा तो यहीं पे कहीं पे रहेगा कौन, ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर कहां रहेगा, ओमेगा स्क्वायर कहां रहेगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1/2 माइनस आई इंटू √3/2, तो -1/2 माइनस आई इंटू √3/2, ये रहेगा ओमेगा स्क्वायर। ये वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो दिस इज 1, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक तो सर्कल बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, ये सर्कल बन जाएगा। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है ना, एक सर्कल के ऊपर रहता है। सबको समझ में आया वाला? ये सर्कल का सेंटर कौन है, ओरिजिन। यूनिट सर्कल जिसका सेंटर है वो हो गया हमारा ओरिजिन, हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, वो सर्कल जो हमको दिखाई दिया। तीसरा अगला पॉइंट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ साइड √3 यूनिट्स। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है जो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। अगर इनका पॉइंट सबको ज्वाइन कर दिया जाए, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे और यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। हाँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मैं देख रहा हूं, इसका साइड जो है, साइड का लेंथ हमारा कितना है, √3। दिस इज द साइड लेंथ ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? सो ये प्रॉपर्टी जो बहुत सारे प्रॉपर्टी जो हम बताए,
वो जेई के लिए जरूरत पड़ेगा, हमारा स्कूल के लिए जो जरूरत पड़ेगा ओनली दिस प्रॉपर्टीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये सब, और बाकी ये जो प्रॉपर्टी बताया हमें ये स्कूल में जरूरत नहीं पड़ता है, ये नॉर्मली हमको जेई वाला क्वेश्चन सब में जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं, जरा देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे कर पाते हैं, हम इसका यूज कैसे कर पाएंगे। हम ये जो पढ़ लिए कि इसका यूज हम कैसे कर पाए। एक क्वेश्चन ही करते हैं खाली, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन कर, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हमको बोला है कि भाई इसका वैल्यू 4 प्रूफ करो, इसका वैल्यू कितना 4 है बोल के प्रूफ करो। देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। इज इक्वल टू, ऐसे तो दिखाई दे रहा कि इसको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना ना हम मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, हम एक आसान तरीका निकालेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज, हम एक आसान तरीका निकालेंगे जिसके में कि इसका वैल्यू 4 प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं क्या करूंगा, मैं प्लस प्लस को पास में लाऊंगा, यहां पे भी प्लस प्लस को पास में लाऊंगा। प्लस प्लस को पास में लाने का फायदा क्या है, फायदा है कि ये प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा का जगह में माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जगह में माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो वो फायदा हमको मिल जाएगा यहां पे। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हुआ क्या कि ये -2 ओमेगा बन गया और ये -2 ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो माइनस माइनस इंटू हो गया तो प्लस हो गया, 2 के साथ 2 इंटू हो गया तो 4 हो गया, ओमेगा का साथ ओमेगा स्क्वायर इंटू हो गया तो ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। बताओ सभी को समझ में आया क्या?